आज हम आदिवासी दीकू और उनके स्वर्णिम समाज के अंतर्गत लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मुंडा विद्रोह, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा करता है। यह विद्रोह जो होता है 1895 में शुरू होता है और 97 में ये ब्रेक लेता है और पुनः 97 के बाद में शुरू होता है और 1900 में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इस टॉपिक में विस्तार से जाने से पहले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें जैसे ये प्रश्न होते हैं कि इस विद्रोह से पहले आदिवासियों ने कौन कौन से विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के विरुद्ध किया। तो पहला देखिए 1831 से लेकर के 1832 कोल विद्रोह। कोल भी भारत में एक ट्राइबल्स जनजाति है। दूसरा आप देखिए 1855 में संथाल विद्रोह होता है। ये भी आपको झारखंड में आदिवासियों के रूप में आज भी मिलेंगे। फिर 1910 में क्या है, बस्तर विद्रोह। बस्तर आप छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। फिर 1940 वर्ली विद्रोह आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। ये सारे आदिवासी विद्रोह रहते हैं। इसके बाद जो होता है वो ये विद्रोह आता है, ये महत्वपूर्ण विद्रोह रहता है। इस विद्रोह को मुंडा जो है अपने लोकल लैंग्वेज में क्या है, उस गुलान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है महान हलचल। जिसको आप अपने टेक्स्ट बुक में मुंडा विद्रोह कहते हैं, उसे मुंडा जनजाति के लोग जो रहते हैं क्या नाम देते हैं, उस गुलान, और जिसका अर्थ होता है सामान्य भाषा में महान हलचल। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब से शुरू होता है, कब समाप्त होता है। तो 1895 में ये शुरू होता है। 1997 में क्या होता है, बिरसा मुंडा को 2 वर्ष के लिए अंग्रेज पकड़ करके कैद में रख देते हैं और रिहा करते हैं। तो ये जो अवधि है 95 से 97 तक क्या है, ये विद्रोह शिथिल रहता है। और जैसे ही स्वतंत्र होकर के आता है, पुनः क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करता है। और 1900 में क्या है, कालरा नामक बीमारी, हैजे की बीमारी से क्या होता है, जो बिरसा मुंडा रहता है वो एक्सपायर हो जाता है और वहीं से क्या है, ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। कभी कभी ये प्रश्न आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जो बिरसा मुंडा रहता है वो किस संप्रदाय का रहता है। तो वो वैष्णव संप्रदाय का रहता है। हिंदू कल्चर या सनातन धर्म में 3 संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव और शाक्त। तो जो भगवान लॉर्ड विष्णु की पूजा या पद्धति में विश्वास रखते हैं, उन्हें हम वैष्णव मत के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा भी इसी मत का फॉलोअर्स रहता है। फिर कभी कभी एक दूसरा प्रश्न भी पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा ने जो स्वर्णिम राज्य की कल्पना की थी, उसका फ्लैग किस कलर का रहता है। तो क्या है, वो फ्लैग सफ़ेद कलर का रहता है। फिर हम इस विद्रोह में आगे की ओर चलते हैं, जो सामान्य आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। उसमें क्या है कि कारण इस विद्रोह के कौन कौन से रहते हैं। हमने पिछले टॉपिक्स में, पिछले लेसन्स में, पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि अंग्रेजों ने, जमींदारों ने और मुखियाओं ने क्या है, किसी न किसी रूप में ईस्ट इंडिया, किसी न किसी रूप में आदिवासियों को शोषित किया, उनकी ज़मीन को छीनने का प्रयास किया। तो यहाँ देखते हैं जैसे क्या है, अंग्रेजों की भू नीतियाँ, यानी उनकी जो है लैंड पॉलिसीज जो रहती हैं, वे जो जनजातीय रहते हैं, मुंडा जनजाति रहते हैं, उनसे क्या है, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व लेते थे। किसके माध्यम से लेते थे, मुखिया के माध्यम से लेते थे। और इससे क्या है, आदिवासियों के पास कुछ नहीं बचता था, जिससे क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे चला जा रहा था। दूसरा कारण रहता है मिशनरियों की भूमिका। वो भी क्या रहती है, निगेटिव रूप में रहती है। ये मिशनरी जो क्रिश्चियन मिशनरीज रहती हैं, ईसाई मिशनरी रहती हैं, ये क्या करती हैं कि लालच, प्रलोभन, धन, एजुकेशन का दे करके क्या है, ये मुंडा जनजाति के लोगों को बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन बनाने की कोशिश करती हैं कि हमारे शासन करने का आधार बढ़े। इससे भी क्या है, बिरसा मुंडा और मुंडा जनजाति के लोगों को अच्छी बात नहीं लगती है। नेक्स्ट क्या है, महाजन, जमींदार एवं सरकार का हस्तक्षेप। जो ट्राइबल्स रहते हैं, ये मुंडा
वो क्या है, एक सीधी साधी लाइफ। मैंने आपको बताया था कि वो कलेक्टिव प्रॉपर्टी में विश्वास रखते थे, कलेक्टिव प्रोडक्शन में विश्वास रखते थे और पर्टिकुलर डिमांड्स में विश्वास रखते थे। लेकिन ये महाजन और जमींदार किसी न किसी रूप में उनको उधार देते थे और परेशान करके उनकी ज़मीनों को क्या है, अपने पास लेने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये सारे कारणों से क्या है, ये परेशान हो जाते हैं, जिससे क्या है, वे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और महाजनों के विरुद्ध क्या होते हैं, खड़े होते हैं। अब आगे चलते हैं कि प्रचार का तरीका उन्होंने कैसे लिया। तो जो ये बिरसा मुंडा रहता है वो मिशनरीज स्कूल में क्या है, कुछ दिन तक पढ़ा रहता है और उससे स्वच्छता के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, अन्य चीज़ों को क्या है, थोड़ी सी चर्चा रहती है। तो वो क्या है, अपना जो मुंडा समाज रहता है उसको गंदगी से दूर ले जाने के लिए स्वच्छता पर फोकस करता है। जो आदिवासी जादू टोना डायन इत्यादि पर विश्वास करते हैं उनसे निकाल करके लाने का प्रयास करता है। जो शराब पीते हैं, गंदे जीव जंतुओं को मार करके खाते हैं, उन सारी चीज़ों से मुंडा जनजातियों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रयास रहता है वो धार्मिक और शैक्षणिक प्रयास रहता है। लेकिन जब वो जनसभाओं में या डोर टू डोर जाता है तो इन्हीं धर्म के माध्यम से क्या है, वो राजनीतिक संदेश भी देता है कि ये जो दीकू आए हैं, रावण रूपी दीकू आए हैं अंग्रेज, ये जमींदार महाजन, इनको क्या है, हमें बाहर निकालना है। तो धर्म के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्य दिया। जैसे एक एग्जाम्पल भी यहाँ देना चाहूँगा, बाल गंगाधर तिलक शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव के माध्यम से क्या है, महाराष्ट्र में क्या करते हैं, पॉलिटिकल कॉन्शसनेस, राजनीतिक चेतना को बढ़ाते हैं। वही कार्य क्या है यहाँ पर मुंडा भी करता है और उनका भी समय क्या रहता है, 1897 रहता है और इस बिरसा मुंडा का भी समय अप्रॉक्सीमेट यही रहता है। तो उस समय क्या धर्म से राजनीतिक संदेश देने का प्रयास करता है। फिर आते हैं कि ये विद्रोह जो रहता है, ये विद्रोही जो रहते हैं कहाँ कहाँ पर हमला करते हैं। तो हमला क्या है, सरकारी संस्थानों पर करते हैं, जैसे अभिलेखागार, टेलीफोन लाइंस, कार्यालय। दूसरे नंबर पर जमींदार के जो गोदाम रहते हैं, इनकी कोठियाँ रहती हैं, उन पर ये हमले करते हैं। तीसरा, महाजन जो क्या है, उधार पर पैसे देता था और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा होती थी कि ये अपनी ज़मीन को क्या है, भूल जाते थे। तो इन चीज़ों पर, महाजनों के घर, जमींदारों के आवास, सरकार के सरकारी कार्यालयों पर इनका हस्तक्षेप रहता है। वेपन्स कैसे रहते हैं, ट्रेडिशनल रहते हैं, भाला, तलवार, लाठी, तीर, धनुष, ये सारी चीज़ वेपन्स रहते हैं। हालांकि ये जो विद्रोह होता है ये पूरी तरीके से सफल नहीं होता है, क्योंकि बिरसा मुंडा पकड़ लिया जाता है, जेल में रखा जाता है, स्वास्थ्य खराब होता है। इसको 97 में क्या, 1897 में स्वतंत्र कर दिया जाता है। पुनः क्या है, ये बाहर निकलता है, विद्रोह को लीड करता है, फिर पकड़ा जाता है, जेल में रखा जाता है और कालरा से पीड़ित होकर के मर जाता है। फिर आगे चलते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। परिणाम ये नहीं होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से मुंडा स्वतंत्र हो जाते हैं। परिणाम यहाँ पर दो आते हैं। अब बाहरी यानी दीकू, जिसे मुंडा क्या कहता था, रावण, आसानी से जमीन नहीं प्राप्त कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अब जो है इस विद्रोह के माध्यम से मुंडाओं में क्या हो गया है, अवेयरनेस आने लगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा स्टेट है, मेरा कल्चर है, इसलिए अब कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से इनकी ज़मीन को छीन नहीं सकता था। दूसरा जो आता है, अन्याय का प्रतिकार अवश्य होगा। अन्याय का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, सरकार, जमींदार, महाजन ये क्या कर रहे थे, आदिवासियों के साथ अन्याय कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, प्रतिकार मिला, यहाँ प्रतिकार मिला, यहाँ प्रतिकार मिला, यहाँ भी मिला। तो उसी प्रकार से क्या है, मुंडा जनजाति के लोगों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में क्या है, विद्रोह किया और बड़े पैमाने पर मुंडा मारे जाते हैं। ऐसा नहीं, हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी मारे जाते हैं। आप देखें जो है सन 2000 में क्या है, झारखंड राज्य बनता है बिहार से हट करके नवंबर मंथ में। तो बिरसा मुंडा का झारखंड या आदिवासियों में इतना इम्पोर्टेंस रहता है
कि झारखंड की राजधानी रांची में क्या है, आज मुंडा यूनिवर्सिटी या मुंडा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। वो उसके डिवोशन, वो उसके कार्य को समर्पित है। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना। इसकी स्टडी करें, क्वेश्चन पूछें। धन्यवाद।